नमस्कार। सरगम संगम के खास प्रोग्राम संत संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद है खेतेश्वर के फाउंडर मोती सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सुमन जी, आपका भी ढेर सारा धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया आपके चैनल पे। जी, दर्शकों का एक ही सवाल रहता है हमेशा कि रुद्राक्ष आखिर होता क्या है। जी सुमन जी, आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। और रुद्राक्ष के बारे में तो पूरा वर्ल्ड वाइड सभी लोगों को पता है, क्योंकि ये मैजेस्टिक बीड है, इसमें साक्षात्कार महादेव जी का आशीर्वाद है। तो वर्ल्ड वाइड साधु संत वगैरह सभी लोग पहनते हैं। तो लोग सोचते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। तो ये सारे ही सवालों के जवाब आपको इस तरह से यहाँ मिल जाएंगे। अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष हम रखते हैं। अगर सबसे पहले सुमन जी, जो मेरा ऑफिस की रिलेटेड मैं बात करूं, तो अहमदाबाद में अपना मेन ऑफिस है जी। खेतेश्वर रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी प्रहलाद नगर के माध्यम से। और वर्ल्ड वाइड अपने 6 कंट्रीज में सब स्टेशन है, जिसमें हम सभी वर्ल्ड में रुद्राक्ष प्रोवाइड करते हैं। ओरिजिनल जितने भी प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं, 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं नॉर्मली। शास्त्रों में जिन रुद्राक्ष का वर्णन किया गया, उसमें अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कहूँ तो 1 से लेके 14 मुखी तक शिव महापुराण ग्रंथ में वर्णन किया गया है कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक्चुअल में रुद्राक्ष के बारे में लोगों के बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं कि रुद्राक्ष होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं ओरिजिनल तो कैसे दिखते हैं, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं सनातन धर्म को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो उसके साथ रुद्राक्ष का तो एक गहरा संबंध है, पौराणिक संबंध है, क्योंकि अपने जितने भी ऋषि मुनि हैं वो लोग भी रुद्राक्ष का प्रयोग करते थे। अलग अलग रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो सभी रुद्राक्षों को सभी लोग वेयर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज आती हैं और उनके इफेक्ट रहते हैं। तो हमारा यही मोटिव रहता है कि सनातन धर्म को जितने भी लोग मानने वाले हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे वो कोई भी कंट्री में रह रहे हैं या हिंदुस्तान के कोई भी कोने में रहते हैं, उनको एक ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह से उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो नॉलेज है वो भी हम प्रोवाइड करने का प्रयत्न करते हैं। जी, आपने क्या सोचकर खेतेश्वर नाम रखा है इस कंपनी का, क्या सर्विस है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। सुमन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि खेतेश्वर रुद्राक्ष ही क्यों रखा है। मैं बता देता हूँ। ब्रह्म ऋषि खेताराम जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, जिनका आसोतरा ब्रह्मधाम में मंदिर है। अगर आप बालोतरा से 7 से 8 किलोमीटर दूर जाएंगे तो ब्रह्मधाम में ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया है, जो वर्ल्ड का सबसे दूसरा बड़ा मंदिर है। क्योंकि ब्रह्मा जी का सबसे मेन मंदिर है पुष्कर में है, दूसरा मंदिर है ब्रह्मधाम आसोतरा में। तो ब्रह्मधाम आसोतरा में ब्रह्मा जी का मंदिर खेताराम जी महाराज ने बनाया, जो हमारे राजपूत समाज के कुल गुरु हैं। तो उनके नाम से ही हमने खेतेश्वर रुद्राक्ष और एस्ट्रोलॉजी फर्म स्टार्ट किया था और उनके आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और महादेव जी की कृपा रही, जिसमें हमने रुद्राक्ष के माध्यम से वर्ल्ड वाइड अपना सर्विस रहा है। जी, जिस तरीके से मोदी जी, जैसे कहा जाता है कि रुद्राक्ष बहुत अहम चीज़ मानी जाती है हिंदू धर्म में, तो कई लोगों को नहीं पता होता है किस तरीके से पहनना है, या उन्हें नहीं पता होता है कि असली रुद्राक्ष जो है वो क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रुद्राक्ष मिल रहे हैं जो नकली हैं। तो उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल सुमन जी, रुद्राक्ष में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं और सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी रुद्राक्ष में ही होता है, क्योंकि आस्था का सब्जेक्ट है। तो रुद्राक्ष रिलेटेड लोग लेने चाहते जाने के लिए अलग अलग स्टोर्स वगैरह में विजिट करते हैं, पर क्या होता है कि उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता, तो मैक्सिमम लोग डुप्लीकेट रुद्राक्ष उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारा एस्ट्रो इंडिया खेतेश्वर रुद्राक्ष करके यूट्यूब पे एक चैनल बनाया हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारे रुद्राक्ष के विषय में जानकारी दी है, जिसमें करीबन 600 प्लस हमने वीडियोस डाले हैं। वो वीडियोस लोग देख के रुद्राक्ष को आइडेंटिफिकेशन करने का जो नॉलेज है वो ले सकते हैं, और प्रैक्टिकली हमने बहुत सारे रुद्राक्ष भी उसमें बताए हैं, जिससे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि रुद्राक्ष की जो सर्विस है, आपकी जो सर्विस चल रही है वो कौन से स्टेज में चल रही है, उसके बारे में भी बता दीजिए, जिससे दर्शकों को ये लाभ हो सके कि वो असली रुद्राक्ष की पहचान करके उसको अपने पास प्राप्त कर सके। बिल्कुल सुमन जी, हमारा जो सर्विस है वर्ल्ड वाइड है। दुनिया के कोई भी कोने में अगर आप रुद्राक्ष ओरिजिनल मंगवाना चाहते हैं, लैब सर्टिफिकेट के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो मेन ऑफिस है वो अहमदाबाद में है, सेकंड ब्रांच हमारा सूरत में है और एक गांधीनगर में ब्रांच है। तो स्टेट में हमारे जो मेन ऑफिस स्टोर जो ऑफिशियली खुले हुए हैं वो 3 लोकेशन पे है, और वर्ल्ड वाइड 6 कंट्री में, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई में हमारे वर्क स्टेशन है, जहाँ पे आपको इजीली रुद्राक्ष मिल जाएंगे। और हिंदुस्तान के कोई भी कोने से आप रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो
व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके आप ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। जो भी रुद्राक्ष हम प्रोवाइड करते हैं उसके साथ एक ऑथेंटिक लैब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और आपके नाम और गोत्र से उसका पूजा विधि और रिचुअल्स, क्योंकि सभी रुद्राक्षों के बीज मंत्र से पूजा होना बहुत जरूरी है, तो वो बीज मंत्रों से प्रॉपरली पूजा विधि करके ही हम प्रोवाइड करते हैं। जी, अगर बात करें रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आम जनता को नहीं पता होता कि ये रुद्राक्ष कितने प्रकार के हैं, असली रुद्राक्ष कौन है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए ताकि लोग जो है असली रुद्राक्ष तक पहुंच सके। जी जी सुमन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रुद्राक्ष में नॉर्मली जो रेगुलर रुद्राक्ष आते हैं वो 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक होते हैं। उसमें जो सबसे उत्तम रुद्राक्ष माने जाते हैं रेगुलर जो इजीली अवेलेबल होते हैं वो 1 to 14, 1 से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। 1 से 14 मुखी में 14 मुखी सबसे रेयर होता है, तो अवेलेबिलिटी उसकी कम है और उसके इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। सभी रुद्राक्ष आपको मिल जाते हैं, बस एक ऑथेंटिक सोर्स होना बहुत जरूरी है। तो हमारा भी यही मोटिव रहता है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग रुद्राक्ष से प्रेम करते हैं, रुद्राक्ष लवर हैं, उनको एक ओरिजिनल रुद्राक्ष हमारे माध्यम से मिले। जी, लोग खरीद लेते हैं रुद्राक्ष, लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, पूजा विधि, उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। जी, उसके बारे में जरूर जी सुमन जी, इसमें क्या है कि रुद्राक्ष ओरिजिनल आपको मिल जाता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर पूजा विधि करनी होती है, उसके बीज मंत्रों से उसमें अभिमंत्रित करना होता है। ऐसे तो रुद्राक्ष में नेचुरली एनर्जी होती है, क्योंकि ये महादेव जी का दिया हुआ एक आशीर्वाद है जो अपने मनुष्यों के लिए छोड़ के गए हैं कि आप इसको धारण करें और अपने जीवन में ढेर सारा लाभ लें। रुद्राक्ष वेयर करने के बाद आप अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सांसारिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी तरीके से आपको लाभ मिलता है। तो जितना ज़्यादा आप रुद्राक्ष को वेयर करेंगे आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। आपकी बॉडी में जो 7 चक्र है उसको क्लीन करने का काम रुद्राक्ष करता है। रुद्राक्ष जब भी आप वेयर करते हैं तो आपकी बॉडी की जो ऑरा को उसको क्लीन करता है, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर होते हैं, वही आपको एक एनर्जी का स्रोत प्राप्त करते हैं। तो ये रुद्राक्ष एक मैजेस्टिक बीड है, इसको हर धर्म के मानने वाले हो, इस धरती पे जिसने जीवन जिसको मिला है वो सभी लोग रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार रखते हैं। जी, महिलाओं की बात करें तो क्या उन्हें रुद्राक्ष पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, यह बहुत बड़ा एक सवाल है। बहुत लोगों के हमारे पास सवाल आते हैं कि महिलाओं को रुद्राक्ष पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मंथ में जैसे 4 to 5 डेज मासिक धर्म के टाइम रुद्राक्ष धारण करे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन अगर मैं एज पर दी शास्त्र आपको कहूँ, शास्त्रों में क्लियरली वर्णन है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार रखता है। बस शर्त यही है, कुछ नियमों का आप पालन कर सकते हैं। 4 to 5 डेज के टाइम आप रिमूव कर लीजिए और रेगुलर उस रुद्राक्ष को धारण कीजिए, तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी कोई भी प्रकार के जो मनुष्य हैं वो सभी लोग इसको धारण कर सकते हैं। बिल्कुल। मोती सिंह जी, जैसे आजकल हम युवाओं में देख रहे हैं रील्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो लोग रील देखकर उस चीज़ को अब अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने लगे हैं कि नहीं, हमें मासिक धर्म में मंदिर में जाना चाहिए, रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब चीज़ें एक है। तो इसके बारे में युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आजकल देखो रील्स पे सभी लोग बड़े बड़े राइटर बन गए हैं, प्रवक्ता बन गए हैं, लेकिन एक्चुअल में नॉलेज सबको है नहीं। आप अब आजकल क्या है, जैसे एक बंदा अगर केदारनाथ जा रहा है, वो अपनी फोटो रील्स डाल रहा है, तो उसके पीछे पीछे एक बहुत बड़ा एक हुजूम उमड़ जाता है कि हमें भी जाना है, केदारनाथ जाना है और वहाँ पे रील्स बनानी है, फोटो डालनी है। तो वो एक सोशल मीडिया पे शोबाजी जैसा हो गया है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे अपनी साधना और अपनी अंतर आत्मा से अगर आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं, महादेव जी को एक अगर आप जल का लोटा भी अर्पण करते हैं, तो महादेव जी भोलेनाथ हैं, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं आपको। तो आप रील्स में जो देख रहे हैं, रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं, ऐसे सभी लोगों को अधिकार है, लेकिन कुछ नियमों का आपको पालन करना है और डेफिनेटली आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। कुछ नियमों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इस अगर मैं पूरा डिटेल में दूंगा तो अपना शो बहुत लंबा हो जाएगा। जी जी जी, टाइम की भी पाबंदी रहती है हमारे पास। मोती सिंह जी, जिस तरीके से बात करें, कुछ युवा में ये भी देखा गया, उन्होंने कूल बनने के लिए रुद्राक्ष धारण कर लिया, लेकिन उसके जो नियम है उसका पालन नहीं कर पा रहे। तो वो नियम थोड़े से बता दीजिए, जिससे दर्शकों को आसानी हो जाए कि उन्हें रुद्राक्ष पहनना है या नहीं पहनना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सुमन जी, रुद्राक्ष तो सभी लोग धारण कर सकते हैं। जैसे अभी लोग युवा क्या कर रहे हैं, हाथ में रुद्राक्ष की माला लपेट लेते हैं, फिर उसको गले में भी पहनते हैं, फिर उससे जाप भी करते हैं, वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो स्पर्श होता है। तो रुद्राक्ष मैक्सिमम एक्चुअल में शास्त्रों में, पुराणों में, 18 पुराणों में रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। लेकिन रुद्राक्ष के बारे में जो बेसिक जानकारी दी गई उसमें यह बताया गया है कि 6 मुखी रुद्राक्ष है वो आप हाथ में धारण कर सकते हैं। उसके अलावा सारे ही रुद्राक्ष
आपकी बॉडी पे होना चाहिए। आपकी बॉडी की जो 7 चक्रा है उस सेंटर के आसपास अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, आप चेस्ट के पास रुद्राक्ष जैसे ये मैंने धारण किए इस तरह से आप धारण करते हैं तो उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जब तक आपकी रुद्राक्ष आपकी ऑरा से कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपको मिलेगा नहीं। जी मोती सिंह जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि रुद्राक्ष को हम धारण कर लेते हैं तो हमारे पास शक्ति का अनुभव होने लगता है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये 100% सत्य है, क्योंकि जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं आपको एक एनर्जी फील होती है, आपकी जो ऑरा है वो क्लीन करता है। जैसे क्लीन करता है तो आप कई बार ऐसा लगता है कि मुझे अंदर से कुछ एनर्जी जैसा फील हो रहा है, और एक बार रुद्राक्ष धारण करने से 30 to 40 डेज के अंदर आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप अगर एंजाइटी वगैरह फील कर रहे हैं तो वो रिमूव हो जाता है, स्ट्रेस आपका रिमूव हो जाता है। हेल्थ और ब्लड प्रेशर रिलेटेड तो बहुत सारी डिजीज में तो रुद्राक्ष एक रामबाण का इलाज करता है। बिल्कुल मोती सिंह जी, अगर बात करें हम रुद्राक्ष पहनने के बाद हम मांसाहारी भोजन या फिर शराब या फिर प्याज लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसमें? बहुत अच्छा सवाल किया है। ऐसे तो देखो शास्त्रों, हिंदू धर्म का जो शास्त्र ये कहता है कि हमें लहसुन प्याज और नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तो वो प्रतिबंध है। बट मैं अगर प्रैक्टिकली शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर रुद्राक्ष के विषय में बात कहूँ तो ऐसा कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप रुद्राक्ष पहनने के बाद वो नहीं खा सकते हैं या ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। बट रुद्राक्ष के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, जब अगर आप ऑलरेडी ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, रुद्राक्ष अगर आपने धारण किया है तो हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे यूजर्स हैं जिन्होंने रुद्राक्ष लिया और वो नॉन वेजिटेरियन थे, आज की डेट में वो प्योर वेजिटेरियन हो चुके हैं। तो वो मिथ्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप जब खाते रिमूव कीजिए तो आपके अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि जब आप नॉनवेज या ऐसा कुछ अल्कोहलिक लेते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी को आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो और रुद्राक्ष पहनने के बाद वो नेगेटिव एनर्जी को एग्जिट करता है, जिससे आपके अंदर एक भावना होगी कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये जीव की हत्या मुझे नहीं करनी चाहिए। आप सात्विक वे में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप नॉनवेज वगैरह से दूर होंगे, और ड्रिंक वगैरह कोई कर रहा है तो वो भी छोड़ देगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल मोती सिंह जी, जिस तरीके से दर्शकों का हमेशा सवाल रहता है, जैसे पूजा पाठ करते हैं तो क्या मंदिर में हमें रुद्राक्ष रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, महादेव जी का दिया हुआ आशीर्वाद है रुद्राक्ष, आप पूजा के मंदिर में रखेंगे तो आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करने का काम करता है, क्योंकि जब आपके घर में मंदिर है तो बाहर से कोई बंदा आता है, आपके मंदिर में आता है, आसपास घूमता है, तो अगर आपका बहुत अच्छा घर वगैरह बनाया है तो वो नेगेटिव वे में सोचता है इनका घर अच्छा क्यों। आजजल जेलेसी की भावना बहुत लोगों में होती है, तो जब आप मंदिर में रुद्राक्ष अगर आप स्थान पे रख देते हैं तो उसके बाद एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, और कोई भी किसी भी तरह की हानि वास्तु दोष रिलेटेड आपके घर में नहीं रहती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नजर दोष जो होता है वो भी इसमें हट जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ऐसे रुद्राक्ष है अगर आप उसको धारण करते हैं तो महालक्ष्मी जी के लिए 7 मुखी माना गया है, 5 मुखी जुपिटर के लिए, कालाग्नि के लिए भी माना गया है। तो ये 2 रुद्राक्ष ऐसे हैं जो आप नजर दोष से भी एक कवच की तरह, प्रोटेक्शन की तरह वेयर कर सकते हैं, उससे रिजल्ट मिलता है आपको। जिस तरीके से आप 2 रुद्राक्ष बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए, क्योंकि दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें महत्व क्या है इन दोनों का। बिल्कुल, देखो जितने भी रुद्राक्ष होते हैं ना, अलग अलग मुखी, अगर 5 मुखी है तो उसमें 5 कंपार्टमेंट होते हैं, रुद्राक्ष के बाहर 5 धारियां होती है, तो उसको 5 मुखी कहा जाता है। जिस रुद्राक्ष के ऊपर 7 धारियां बनी हुई है नेचुरली, और 7 कंपार्टमेंट होता है इनर स्ट्रक्चर में, तो वो 7 मुखी कहलाता है। 1 मुखी से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष, जितने भी रुद्राक्ष है, सभी रुद्राक्षों के अलग अलग रूलिंग प्लैनेट होते हैं, अलग अलग इफेक्ट होते हैं। आप सभी रुद्राक्षों का डिटेल में जानकारी आप एस्ट्रो इंडिया खेतेश्वर रुद्राक्ष का यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से आप ले सकते हैं। बिल्कुल मोती सिंह जी, जिस तरीके से लोग धारण कर लेते हैं रुद्राक्ष, लेकिन कई बार अब दिमाग में ऐसा रहता है कि अगर वो टूट जाए या फिर उसका कोई नेगेटिव पॉइंट होता है, तो इसको लेकर भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि लोगों में वहम हो जाता है। अगर जैसे हमने देखा है कि मूर्तियां खंडित हो जाती है तो लोगों में वहम हो जाता है कि भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। अगर रुद्राक्ष की माला टूट जाती है तो वो क्या कारण हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुत सही, अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। रुद्राक्ष ऐसा कहा जाता है कि प्योर फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर क्लियर लाइनिंग होना चाहिए, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले से ही सारी चीज़ें देख परख के रुद्राक्ष ले लिया, उसके बाद भी आपके माध्यम से अगर वो डैमेज हो जाता है ना, तो उसको कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है उसके अंदर। आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो रुद्राक्ष आप वेयर करेंगे या जो रुद्राक्ष आप अगर टूट जाता है तो वो धागा वगैरह है वो आप दोबारा गंठन करवा सकते हैं, बट उसके अंदर जितना भी खंडित रुद्राक्ष है उसको आपको विसर्जन करना है। अगर बाहर का सरफेस टूट जाता है तो उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलती है।
बट इनर स्ट्रक्चर अगर खंडित हुआ है तो रुद्राक्ष खंडित है, उसको आप विसर्जन कर दीजिए। आप पॉजिटिव वे में जाएंगे आगे, क्योंकि रुद्राक्ष के ऊपर कीड़े वगैरह भी लग सकते हैं, वो फ्रूट का एक सीड है, बीज है, तो उसको केयर करना होता है। ऑलिव ऑयल वगैरह कुछ स्पेशल ऑयल होते हैं जो रुद्राक्ष हमने तैयार किया है, वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो लॉन्ग लाइफ तक अच्छा एक रिजल्ट देता है। जी, जिस तरीके से आपने खेतेश्वर के बारे में बताया, तो उसका थोड़ा सा दिखा दीजिए दर्शकों को कि रियल रुद्राक्ष आखिर होता क्या है। जी जी, खेतेश्वर रुद्राक्ष और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको रुद्राक्ष मिलेंगे। हमारे पास सभी तरह के रुद्राक्ष रहते हैं। मैं आपको कुछ, जैसे ये एक मुखी रुद्राक्ष है, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। इस तरह के एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं हाफ मून शेप में। जैसा कि मैंने बताया आपको 7 फेस और 5 फेस, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस रुद्राक्ष के ऊपर अलग अलग लाइनिंग बनी हुई है। जितनी लाइनिंग बनी हुई है उतना मुखी है। अगर मैं इसमें काउंट करके बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फेस रुद्राक्ष है। इसके बाद सरफेस पे 8 लाइन बनी हुई है। इट मीन्स ये 8 मुखी रुद्राक्ष है। अंदर कंपार्टमेंट भी 8 होंगे। अगर आपके भी घर पे कोई रुद्राक्ष है तो आप उसको चेक कर सकते हैं अभी उठा के, उसके ऊपर कितना लाइनिंग बना हुआ। जितना उसके ऊपर लाइन या धारियां बनी हुई है उतना मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। और सभी रुद्राक्षों के अलग अलग बेनिफिट है। तो ओरिजिनल रुद्राक्ष आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष के साथ एक ऑथेंटिक लैब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। सिल्वर कैप, पेंडेंट, रेड थ्रेड, लाल धागा वगैरह सब हम प्रोवाइड करते हैं। आपके नाम और गोत्र के अकॉर्डिंग पूजा विधि, प्राण प्रतिष्ठा करके, बीज मंत्रों से उच्चारण करके फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। जी, बिल्कुल दर्शकों को बिल्कुल जानकारी मिल रही होगी कि किस तरीके से रुद्राक्ष की जो है वो पहचान करनी चाहिए और असली रुद्राक्ष आखिर क्या होता है उसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी। आप कोई संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को एक बार? मेरा यही संदेश रहेगा कि हिंदू धर्म को जितने भी मानने वाले हैं, बहुत सारी मिथ्याएं हैं, अलग अलग अपने जो सब्जेक्ट हैं, रुद्राक्ष है, स्टोन वगैरह हैं, या अपने शास्त्रों को भी फेरबदल किया गया है। तो अपने को राइट इन्फॉर्मेशन के साथ राइट रुद्राक्ष लेना है। अगर आपने कभी आर्टिफिशियल रुद्राक्ष ले लिया और अगर आप उसको वेयर करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले रुद्राक्ष के विषय में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले। ओरिजिनल रुद्राक्ष कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस रुद्राक्ष को धारण करें। अगर प्रॉपर वे में अगर ओरिजिनल आपने रुद्राक्ष लिया है तो आपको रिजल्ट देने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये 100% बेस्ट आपको लाइफ टाइम रिजल्ट देगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। बिल्कुल मोती सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इसके साथ ही दर्शकों को बताने के लिए कि आखिरकार रुद्राक्ष जो है वो किस तरीके से है और कौन सा ओरिजिनल रुद्राक्ष है जो आपको लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।